खुश रहो। कैसी तबीयत है पिताजी आपकी? बेटे तबीयत तो ठीक है। दवाई ले ली थी आपने? हाँ बेटा, दवाई ले ली थी। देखो तुम्हारी वजह से मैं 3 घंटे में वापस आ गई मायके से। बेटा बस मेरे बेटे के जाने के बाद में अगर तू ना संभालती तो मैं तो अब तक का मर जाता, बीमार हो गए। भगवान जुग जुग जियो मेरी बेटी, भगवान तेरी उम्र लंबी करे। मेरे बेटे के मरने के बाद बस तूने इस घर को संभाला। बोला बेटा बस बेटा दिल्ली ना हो, दिल्ली ना हो, मैं ठीक सा हो जाऊंगा, फिर तुझे कोई काम भी नहीं करने दूंगा। ठीक है बेटा? बेटा तू आ गई है, ठंड सी हो रही, एक कप चाय ला दे बना के। ठीक है पिताजी। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। अगर ये बेटी ना होती तो मैं तो बहुत पहले मर गया होता। इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है कि शायद ही कोई इतनी सेवा करती होगी। तो पिताजी आप चाय पियो, मैं घर का काम देख लूं। बेटे अभी तो तू आई है, थोड़ा आराम कर ले, हो जाएगा काम भी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं पिताजी, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, आप चाय पियो, मैं काम करती हूँ। ए हो जाएगा काम, कोई दिक्कत थोड़ा ही है भाई। ये बिटिया भी बस काम में लगी रहती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर तक भी आ गए। किसी ने देख लिया तो मेरी कितनी बदनामी होगी। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। नमस्कार। नमस्कार जी, बैठो। जी आप कौन? बाबूजी मैं अलका का दोस्त हूँ। अलका का दोस्त? जी। पर अलका बिटिया ने तो कभी बताया नहीं। बाबूजी वो भूल गई होगी आपको बताना। ओहो, मुझे पता लगा आपकी तबीयत खराब है तो मैं पता लेने आ गया आपका। हाँ बेटा मेरी तबीयत तो खराब। क्या हुआ? बस पेट में इन्फेक्शन हो गया था जी। कुछ गुर्दे में थोड़ा सा बाय वगैरह आ गई जी। तो इस वजह से मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ।
आप चिंता मत करो किसी बात की, मैं हूँ, मैं सब देख लूंगा। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये मेरी बिटिया किसी भी चीज की कमी नहीं आने देती। बाबूजी, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, मैं आपको किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। पिताजी, ये अंदर कैसे आए? पर बेटे, ये तो तुम्हारा दोस्त है। ये और मेरा दोस्त, मैं तो उसको जानती तक नहीं। पिताजी, इसने मेरा घर से निकलना दुश्वार कर दिया। 5 दिन हो गए, मेरी जिंदगी नरक बना दी इसने। क्या बेटे, ये क्या कह रही है? पिताजी, इनसे कह दो ये अभी के अभी यहाँ से निकल जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटे, पहले आराम से आकर के बैठो और बैठ के बताओ क्या बात है, ठीक है ना? पिताजी, इस आदमी ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है। आते जाते रोज मेरा पीछा करता है, कभी मुझे फूल देता है, कभी मेरा रास्ता रोकता है, और आज तो इसने हद ही कर दी, घर तक भी आ गया। अलका, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती ये प्यार व्यार। तुम्हें पता भी है मेरी असल जिंदगी क्या है? क्या समाज हमारे प्यार को एक्सेप्ट करेगा? मैं किसी समाज को नहीं मानता। समाज को अगर हम देखेंगे तो फिर खुद को कब देखेंगे? और मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। तुम्हारे अतीत से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा आज और कल मेरी जिम्मेवारी है। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, अब मेरा पीछा छोड़िए। भाई, जब वो नहीं चाहती तो आप प्लीज जबरदस्ती नहीं कीजिए। बाबूजी, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं अलका का इंतजार करूंगा जब तक कि इसके दिल में मेरे लिए प्यार ना पैदा हो जाए। मैं इसका मरते दम तक इंतजार करूंगा। लेकिन आपसे सिर्फ एक विनती है कि ये मुझे यहाँ आने से मना ना करे। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका बेटा बन के रहना चाहता हूँ। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, और अगर तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पिताजी, हाँ बेटा। आज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? वो गैस खत्म हो गई और मेरी सैलरी आने में अभी 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन लगेंगे? जी। चलो खैर, कुछ ना कुछ तो होगा। तुम अभी ड्यूटी जाओ, देखते हैं जी। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। सुनो तो नहीं नहीं। अलका,
अरे बेटा, बेटा। नमस्ते पिताजी। जी करो बेटा, खुश रहो। बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गई तू आज? वो पिताजी, मुझे आपकी चिंता हो रही थी और सिलेंडर खत्म हो रहा है ना, मैं कुछ पैसे लेके आई हूँ, उसे भरवा के ला दूँ। पिताजी, सिलेंडर तो भरा हुआ है, किसने भरवाया? बेटे वो राज आया था, हो सके वही रख गया होगा सिलेंडर। वो आज फिर आ गया इस घर में? मैंने मना किया था ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बेटा कोई बात नहीं, रख के गया तो कोई बात नहीं, लड़का अच्छा है वो, ऐसे गुस्सा नहीं करते। हमें नहीं चाहिए उसका सिलेंडर, अभी फेंकते हो बाहर। क्या है ये? तुमने मेरी बेइज्जती करा रखी है। चाहते क्या हो तुम? मैं तुम्हें चाहता हूँ, पागल हूँ तुम्हारे प्यार में, पागलों की तरह तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ। चाहती क्या हो तुम? क्यों नहीं समझती मेरे प्यार को? मैं सब कुछ छोड़ के आ रहा हूँ तुम्हारे पास, खत्म कर रहा हूँ सब। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता अलका, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम यहाँ भी आ गए? अलका, मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कल मैं सब कुछ खत्म करके अपना तुम्हारे घर आ, अपना सब कुछ छोड़ के हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए। हे भगवान, अब तो ही कुछ रास्ता दिखा। मैंने सब कुछ आपके हाथ में छोड़ा। शायद मैं ही गलत सोच रही थी उसके बारे में। राज अच्छा लड़का है। राज जी, ये कुर्सी उठा लो। अलका कहाँ है? अलका ऊपर कुछ बना रही है, शायद कुछ खाने का बना रही है। बाबूजी, मैं तो आ गया आपकी शरण में। अच्छा, मैं तो अपना सब कुछ बेच के, पैसे ये रहे सब बेच के आ गया। मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं आपको और अलका को नहीं छोड़ सकता। मैं आप ही के पास रहना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ बेटा, तो अलका से ही पूछना पड़ेगा। बाबूजी, अब आप ही को अलका को मनाना पड़ेगा। अलका बेटा। जी पिताजी। एक बार नीचे आ जाओ। अलका, मैं अपना सब कुछ छोड़ के आ गया।
मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता तुम दोनों को छोड़ के। मैं तुम्हारी और पिताजी की सेवा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। जी नहीं, लोग क्या कहेंगे? क्या एक विधवा की शादी को मानेंगे? बेटा, ये तो सच है कि राज तुम्हें बहुत प्यार करता है। और मैं इस चीज की परवाह नहीं करता कि कोई मुझे क्या कहेगा, क्योंकि अपनी बेटी को हर बार विदा करता है। और तो मेरी बहू ही नहीं, बेटी ही। मैं चाहता हूँ अब जाओ आराम से ऊपर बैठो। जाओ। और दोस्तों, ये हमारी छोटी सी शॉर्ट मूवी विधवा की शादी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय राम जी।